विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितानुरूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्व बीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराय भावाश्च। हम लोगों ने 28वें श्लोक 28वें सूत्र पर विस्तृत व्याख्या की थी। तज्जपः तद अर्थभावनम, भगवान के नाम का जप कैसे करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना क्या होती है, श्री रामकृष्ण ने जप करने की क्या कंडीशंस बताई हैं, इन सब पर हमने विस्तार से विचार किया था। उसके बाद में 29वें श्लोक का हमने थोड़ा सा विचार प्रारंभ किया था। उसमें क्या कहा गया है, वहां कहा गया है ततः प्रत्यक् चेतन अधिगमः अपि अंतराय अभावः च। भगवान के नाम का जप करने से क्या होता है, यह ततः का जो अर्थ है उससे, ततः उससे क्या होता है, किससे, आगे वाले सूत्र से, पिछले वाले सूत्र से उसका संबंध है। उससे क्या होता है, प्रत्यक् चेतन अधिगम, प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति। और इस पर व्याख्या करते हुए मैंने कहा था कि एक अर्थ है प्रत्यगात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान के नाम का जप करने से प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, उसकी प्राप्ति होती है। और दूसरा अर्थ मैंने कहा था चित्त अंतर्मुखी होता है। प्रत्यक्ष चेतन, प्रत्यक्ष चेतन मानो एक अर्थ लिया जाए प्रत्यक्ष चेतना, और कॉन्शियसनेस बिकम्स इनड्रॉन इनवर्ड्स, और इसके बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता। ये एक अच्छी तरह बात समझ लेनी चाहिए। कठोपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, परांचिखानि व्यतिनत स्वयंभुः तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत
आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। वर्णन किया गया है वहां पर कि भगवान ने जब इंद्रियों की रचना की तो इंद्रियों को स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी बना दिया, चाहे वे कर्मेंद्रियां हों चाहे ज्ञानेंद्रियां, वे सब की सब बहिर्मुखी हो गई। और 11वीं इंद्रिय अगर मन को भी ले लिया जाए तो मन भी बहिर्मुखी हो। तो इसके कारण इंद्रियां पराग पश्यति, बाहर देखती हैं, अंदर की तरफ नहीं देखती। फिर शास्त्रकार कहते हैं, उपनिषदकार कहते हैं, कश्चित धीरः, कोई धीर व्यक्ति प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यग आत्मा का दर्शन करने के लिए ऐक्षत इच्छा करता है प्रत्येक आत्मा की दर्शन करने का। उसने क्या किया? आवृत्त चक्षु, उसने चक्षुओं को आवृत कर लिया, अंतर्मुखी कर लिया। क्यों? अमृतत्व इच्छन, अमृत की इच्छा करने के कारण, अमर होने के कारण, परम आनंद प्राप्ति के लिए। गीता में भी हम इस बात को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि इंद्रियां बाहरी विषयों की तरह जाती और अंतरात्मा को नहीं देख पाती। फिर क्या करते हैं? उसमें कोई धीर व्यक्ति क्या करता है? इंद्रियों को यथा संवरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, अपने पैरों को अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से खींच लेवे, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, वह धीर हो जाता है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मीन्स बुद्धि प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो इसके लिए परम आवश्यक है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, मन जो बहिर्मुखी है उसको अंतर्मुखी करना, और उसके लिए जप एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा उपाय। और मैंने संक्षेप में आपको बताया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी मन का क्या स्वरूप होता है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है। मैंने पिछली बार एक छोटे से पहले डायग्राम से बनाकर बताया था, एक प्रत्यक चेतन और एक परांग चेतन। जब मन इंड्रॉन होता है तब क्या होता है? वो सेंट्रीपीटल होता है, यानी केंद्राभिमुखी। सब जैसे रेस, सूर्य की किरणों को अगर आप एक लेंस के माध्यम से कंसंट्रेट करें तो एक पॉइंट पर जाती हैं, और वो जिस पॉइंट पर पड़ती है रेस, उसको वो जला भी सकती हैं। रेस गेट कन्वर्जेंट, लेकिन बाकी नॉर्मली दे आर डाइवर्जेंट। एक सूर्य है, एक सोर्स है, उससे रेस जो है वो चारों तरफ जा रही हैं, बिखरी हुई। मन भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो हुआ है सामान्यतः बिखरा हुआ मन, जिसको भगवान गीता में अव्यवसायत्मिक कहते हैं। अव्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? बहुशाखा अनंता, उसकी बहुत सी शाखाएं हैं, मल्टी डायरेक्शनल। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो बहिर्मुखी व्यक्ति है, परांग चेतन, एक्सट्रोवर्ट, वो क्या होगा? मैंने दूसरा बनाया है आउटवर्ड गोइंग, सेंटर से बाहर की ओर जाने वाला मन। तो वैसा क्या करेगा? वो नेचुरली मल्टी डायरेक्शनल। अब होता क्या है, हम उसे अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, साइकोलॉजिकल बात है, किस प्रकार से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं, एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक रूप से अंतर्मुखी और भगवतमुखी हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने मन का स्वभाव बताया, एक है व्यवसायत्मक मन और एक अव्यवसायत्मिक मन। एक है एकाग्र केंद्राभिमुखी मन, और दूसरा मैंने कहा बिखरा हुआ, छिछला, जिसे कहते हैं सुपरफिशियल। ही इज बिजी विथ सो मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सुपरफिशियल थिंग्स।
बहुत सारी बातों से बिखरा हुआ, लेकिन और छिछला जिसे कहते हैं, और बिखरा हुआ, ये मन का स्वरूप हुआ। तीसरा क्या हुआ? सिंथेटिक एनालिटिक। जो मन अंतर्मुखी मन है वो होता है सिंथेटिक। बहुत सारे विचारों को आपने कलेक्ट किया, उसके बाद में एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, बहुत सारी बातों को, विचारों को ऐड किया, उसके बाद में यू कम टू ए पर्टिकुलर कंक्लूजन। ये हुआ अंतर्मुखी प्रवृत्ति। और दूसरा है एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या हुआ? अब एक दृष्टांत लें, सपोज फल पड़े हुए हैं, तो हमने उठाया मैंगो, आम। क्या मैंगो कितने हैं? कई प्रकार के मैंगो, आप डिवाइड कीजिए। एक है लंगड़ा, अल्फोंसो, दूसरा है दशहरी, फिर दशहरी के भी कितने हो गए? 4-5 प्रकार के। एक जो बनारस में होता है, दूसरा फलाना होता है, उसकी अलग अलग वैरायटीज हो गई। ये क्या हुआ? एक मैंगो नामक वस्तु को, आम जो की वस्तु के लेके आपने एनालाइज कर दिया, उसकी वैरायटीज बना दी। दूसरा व्यक्ति कहता है कितने सारे मैंगो आए, सबको उन्होंने कहा कि एक ही ग्रुप के हैं, ये सब फल हैं, ये इसमें सब मैंगो ही मैंगो। उसके बाद और भी फल आए, गुआवा, अमरूद आया, जामुन आया। वो कहेंगे नहीं, ये वैरायटी होते हुए भी ये क्या है? सबके सब फ्रूट्स ही तो हैं। ये क्या हुआ? सिंथेटिक अप्रोच। और दूसरी एनालिटिकल अप्रोच। तो एनालिटिकल अप्रोच किससे होती है? बहिर्मुखी मन की अप्रोच। और सिंथेटिक अप्रोच क्या है? एक अंतर्मुखी मन की अप्रोच। अब देखिए, और आगे मैंने लिखा है, व्यवसायत्मक मन प्रत्येक चेतन में क्या होता है? वह बहुत से एकत्व की ओर जाता है। जैसे हमने कहा कि संसार में बहुत सारे मानव हैं, फिर मानव भी बहुत तरह के हैं, बहुत जातियों के हैं, बहुत धर्मों के हैं, लेकिन हैं तो सब मानव। फिर हमने कहा पशु हैं, बहुत सारे प्रकार के, शेर हैं, घोड़ा है, हाथी है, बकरी है। फिर पक्षी हैं, फिर मछलियां हैं, ये सब के सब पशु हैं। अब हमने कहा ये सब मानव, और इन सब को मिला दीजिए, ये सब के सब क्या है? जीव हैं, लिविंग क्रीचर्स। ये अप्रोच क्या हुई? सिंथेटिक अप्रोच। और या फिर कहना जितने लिविंग क्रीचर्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? यू डिवाइड। मैमल्स, वर्टिब्रेट्स, आप इसको डिवाइड करते जाइए, एक पूरा डिवीजन करते चलेगा। ये हुआ एनालिटिकल अप्रोच। और जैसा मैंने कहा, एक सिंथेटिक अप्रोच, यू गो बैक टू द कॉज। तो जो अंतर्मुखी मन है वह क्या करता है? और जो मैंने यहां पर वैज्ञानिक की बात कही, अंतर्मुखी मत की बात कही, वो क्या करते हैं? एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो क्या करते हैं? फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, किसी वस्तु के कॉज को खोज निकालते हैं, सर्च फॉर कॉज। तो अंतर्मुखी मन जगत के फिनोमिनन के पीछे जो कारण है उसको खोजता है। और जो बहिर्मुखी मन है वो क्या करता है? जो कारण पता लगाया, जो फिनोमिना पता लगाया, जो प्रक्रिया संसार में, जगत में, प्रकृति में हो रही थी, उसकी एप्लीकेशन को खोजता है। अप्लाइड साइंस ये होगा परांग चेतन, बहिर्मुखी वृत्ति। सर्च फॉर अप्लाई और फंडामेंटल साइंस यह हुई अंतर्मुखी वृत्ति। देख लीजिए एक, और आज हम देख रहे हैं अप्लाइड साइंस कितना बढ़ गया। कुछ बिरले थोड़े थोड़े साइंटिस्ट हैं जो फंडामेंटल रिसर्च में लगे हुए, लेकिन अप्लाइड रिसर्च कितनी ज्यादा।
ये दोनों प्रकार की वृत्तियां, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां प्रत्येक मानव में भी हैं और मानवों में विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनमें भी। हम देखेंगे दोनों का की आवश्यकता है। ये तो खैर प्रैक्टिकल दृष्टि से, जहां तक योग का प्रश्न है, इट हैज जस्ट वन अंतर्मुखी वृत्ति। आपको योग में क्या उसकी एप्लीकेशन होगी, मेडिटेशन की एप्लीकेशन क्या होगी, ये नहीं देखना है। मेडिटेशन से हमको हमारे मन के पीछे जो कारण है उस तक पहुंचना है। तो ये नेक्स्ट चीज मैंने यहां बताने का प्रयत्न किया। उसके बाद लीजिए शास्त्र। शास्त्र भी दो प्रकार के। पहला, जैसा मैंने परांग चेतन का जहां कहा, इंट्रोस्पेक्टिव शास्त्र में भी पद्धति है। क्या है? ज्ञान का संकोच एवं सार। और मैंने इस बात को कहा था, श्री रामकृष्ण स्वयं बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं वेदों का लय गायत्री में होता है और गायत्री का लय ओंकार में होता है। इसका अर्थ क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वेदों में जितनी भी ज्ञान राशि है उसका एसेंस, उसको अगर आप कंडेंस करें तो क्या है, गायत्री में मिल जाता है। और गायत्री का अगर विचार और जप करते रहें, उस पर मेडिटेशन करते रहें, तो क्या होगा? वह अंततो गत्वा ओम में विलीन हो जाएगा। ओम के अंदर सारा ज्ञान निहित है। तो ये संकोच की प्रक्रिया, महान ज्ञान की राशि से प्रारंभ हो गए, धीरे धीरे उसका सार किसी वस्तु में आया और अंत में वह सार एक ओम में ही विलीन हो गया। इसका दूसरा दृष्टांत लेवें, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारी यहाँ लाइब्रेरी में, 12,000 पुस्तकें हैं। और नई लाइब्रेरी बनेगी, जब ये मेडिटेशन हॉल और लाइब्रेरी की योजना अगर सफल होगी तो संभवतः वहां 40-50 हजार पुस्तकें रखने की संभावना होगी। और अगर आप इंटरनेट को खोलें तो ज्ञान की राशि राशि राशि, कोई लिमिट नहीं है। एक क्लिक कीजिए, एक नाम क्लिक कीजिए, 50 आ जाएंगे। उसको एक फिर क्लिक कीजिए, फिर 50। अब कितना पढ़ेंगे आप? तो ये विस्तार, ज्ञान का विस्तार हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिलेक्ट कर देते हैं, नहीं, हमको केवल शास्त्र पढ़ना है। हम उपनिषद पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, आध्यात्मिक बुक पढ़ेंगे। हाँ, ये हुआ तो क्रिश्चियन भी किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट भी पढ़ेंगे, हम बुद्ध का पुस्तक भी पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ेंगे, जपजी पढ़ेंगे। ठीक, अब इतना पढ़ा, उसके बाद में नहीं, हम केवल गीता ही पढ़ें। और गीता में क्या पढ़ेंगे? गीता की जितनी कमेंट्रीज हैं वो पढ़ेंगे। शंकराचार्य की कमेंट्री है गीता की, मधुसूदन सरस्वती की वो सबसे बड़ी कंप्लीट कमेंट्री है, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री है, ये सब पढ़ेंगे। फिर लगेगा कि नहीं, बेस्ट कमेंट्री तो हमें लगता है कि शंकराचार्य की या राम सुखदास जी, जो भी आपको अच्छी लगे उसको लिया, उसी को पढ़ेंगे, उससे अपना काम चल जाता है। फिर लगता है कि नहीं, एक चैप्टर गीता का पर्याप्त, 12 अध्याय या 15 अध्याय या 18th चैप्टर, उसमें पर्याप्त मैटर मिला है, सार बातें हैं। यही नहीं, फिर एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि गीता का एक श्लोक मेरे जीवन को परिचालित करने के लिए पर्याप्त, उसी पर मेडिटेशन करेंगे, उसी को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। स्वामी तुरानंद जी के जीवन में भी हम यह बात मान पाते हैं कि वे क्या करते थे, गीता के एक श्लोक पर बहुत दिनों तक, 2-3 दिन तक विचार करते थे, ध्यान करते थे। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी हमारे ज्ञान का मानो संकोच किया गया, जिससे हम एक सार पर पहुंचे, एक एसेंस प्राप्त करें। दूसरी प्रक्रिया भी है शास्त्र के अध्ययन में, वो क्या है? विस्तार की, जो मैंने दूसरी तरफ बताया। ओंकार को ले लीजिए, मैंने बताया भी, बात भी की है। एक ओम, ओंकार तो परम शब्द है अपना,
भगवान का वाचक ही है वो एक ओंकार। इस ओंकार की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में की गई है। वेदों में मांडुक्य उपनिषद है, 12 मंत्र हैं बस। केवल उपनिषदों के जो श्लोक इत्यादि होते हैं उनको मंत्र कहा जाता है। 12 मंत्र हैं, यानी यदि लाइंस लिखी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाइंस। 20-25 पंक्तियों में इस ओम शब्द की का एनालिसिस किया गया। ओम क्या है? अ उ म है, ये 3 शब्द हैं, और एक करके है वो अमात्र भी है। इन तीनों का क्या अर्थ है ये छोटे में 12 मंत्रों में दे दिया गया। इन 12 मंत्रों के ऊपर गौड़पादाचार्य शंकराचार्य के गुरु उन्होंने एक कारिका लिखी, 250 श्लोक। उन्होंने सोचा कि इसको एक्सप्लेन करना आवश्यक है, समझ में नहीं आया, 250 श्लोक लिखे। उसके बाद शंकराचार्य ने उस पर अपना भाष्य लिखा, और शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर लोगों ने टीकाएं लिखी, ग्लॉस लिखे। तो एक छोटे से ओंकार शब्द का कितना बड़ा विस्तार हो गया। ये दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति है। धार्मिक क्षेत्र में क्या होता है? भक्तों में भी 2 प्रकार के भक्त हैं। एक जिसे हम मिस्टिक कहेंगे, जो साधक हैं, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। वो और कोई संसारिक कर्म में नहीं लगना चाहते, पूरी तरह मन को कंसंट्रेट करके भगवान का भजन करना चाहते हैं। दूसरे भक्त कैसे हैं? वे भी भक्त हैं, वे प्रचारक, सब जगह जाके धर्म का प्रचार करते हैं, लेक्चर देते हैं, और कर्मी है, सेवा है, बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं। जो पहले वाले भक्त हैं वे सेवा नहीं करते क्या? वे भी सेवा करते हैं, लेकिन विश्व किसमें विश्वास करते हैं कि भाई मैं एक रोगी की सेवा करूं, उसको ठीक ठीक भगवान के रूप में सेवा करूं, बस ठीक भगवान मानकर अगर मैं एक रोगी की ठीक ठीक सेवा कर सकूं तो मैं कृतकृत्य हो गया। पूरे विस्तार की क्या आवश्यकता है? लेकिन दूसरे कहते हैं कि एक रोगी की सेवा से कैसे काम चलेगा? संसार में तो सैकड़ों हजारों लोग रोगी हैं जो सेवा के लिए तरस रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, रोगग्रस्त हैं, दवाई नहीं मिल रही है, हम उन सब की सेवा करें। इन दोनों के प्रोटोटाइप्स हैं, प्रोटोटाइप्स यानी एग्जाम्पल, दृष्टांत हैं, जो मैंने अंत में लिखा है, मार्था और मैरी। आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, ईसा मसीह की जीवनी की है। ईसा, और वह उसका रेफरेंस श्री रामकृष्ण वचनामृत में भी प्राप्त होता है। श्री रामकृष्ण एक स्थान पर गए थे, एक भक्त महिला थी, उनके घर गए, वे 2 बहनें थीं। एक बहन जाकर श्री रामकृष्ण के पास बैठ गई, और दूसरी बहन श्री रामकृष्ण के लिए आए हैं तो खाना पीना बना रही है, सब कर रही है। वो आकर कहती है श्री रामकृष्ण को, देखो आपकी बहन कैसी है, इतने लोग आए हैं, 20-25 लोग, सबकी आवभगत करनी है, वो आपके पास बैठी हुई है, वो आके मेरे को मदद करनी चाहिए, वो आपके पास बैठी हुई है। उसने शिकायत की। तब मास्टर महाशय ने कहा कि महाराज, ठीक इसी प्रकार की बात ईसा मसीह के जीवन में भी हुई थी। श्री रामकृष्ण पूछते हैं क्या हुआ था, और घटना इस प्रकार की है। श्री रामकृष्ण एक स्थान पर जाते हैं, मार्था और मैरी नाम की 2 बहनें। तो मार्था क्या करती है? मार्था तो जीसस ईसा मसीह आए हैं, उनकी आवभगत के लिए सारी तैयारी कर रही है, मेहनत कर रही, ये कर रही, वो कर रही, सारा काम भगवान का सारा काम कर रही है। और मैरी ने क्या किया? मैरी चुपचाप जाकर ईसा मसीह के सामने बैठ गई, और सामने बैठकर उनके श्रीमुख को देखने लगी, उनकी बातें सुन लगी, और कुछ नहीं कर। मार्था ने आकर शिकायत की ईसा मसीह से कि देखो तो, मैं इतनी व्यस्त हूं, सारे काम कर रही हूं, लोग आए हैं, आपकी सेवा करनी है, और यह जो है यह आपके सामने बैठी हुई है, इसको कहो आप कि वह जाकर मुझे मदद करे। ईसा मसीह बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मार्था मार्था,
तुम ऐसी बातों के लिए व्यस्त हो जो किसी काम की नहीं है। मैरी ने जो चुना है वह उससे कभी नहीं लिया जाएगा। भगवान के पास बैठना। तो दो प्रकार के भक्त हुए। एक जो भगवान के पास बैठे रहते हैं, भगवान के श्रीमुख को दर्शन करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। और दूसरे जो भगवान का काम करते हैं। वे लोग ऐसा नहीं कि भक्त नहीं, वे भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के कर्मों को भी कर रहे हैं। और इन दोनों की सच पूछा जाए आध्यात्मिक जीवन में आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण पूर्ण रूप से पहले प्रकार के थे। भगवान को छोड़, अरे कर्म छोड़ो। श्री रामकृष्ण कहते थे अगर भगवान आएगा तो उससे तुम क्या स्कूल और कॉलेज मांगोगे, हॉस्पिटल मांगोगे, या भगवान से भक्ति प्राप्त करो? हमें भक्ति लेकर भगवान के निकट मानो बैठे रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? किसी ने कहा कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, भगवान के ध्यान में विलीन होना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने डांटते हुए कहा था कि अगर तुम अपनी मुक्ति चाहोगे तो तुम नरक में जाओ। इसका सामंजस्य कहां? थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन यह अंतर्मुखीनता अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक जीवन का सार है, एसेंस है। इसके बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता। कभी अभी हमें लगता है कि हमें अगर अंतर्मुखी बनना है तो संसार के सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए और बैठे ध्यान ही करना चाहिए, जप ही करना चाहिए। ऐसी बात नहीं। हम संसार के कर्म करते हुए भी अंतर्मुखी बन सकते, ये महत्व की बात है। हम अधिकांश बहिर्मुखी हैं, और अगर तत्काल हम अपने सब बातों को छोड़ देंगे और अलग हो जाएंगे तो होगा क्या? कुछ दिनों तक तो ध्यान करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में मन में आएगी कि ये जो मैं जो भगवान का ध्यान कर रहा हूं, तो ये जो श्राइन है भगवान की मैंने बनाई है, इसको जरा अच्छा बनाऊं, उसको सजाने की इच्छा होगी। उसके बाद में नहीं, एक अलग से कमरा होना चाहिए, एक अलग से कमरा होना चाहिए, फिर एक प्रेयर हॉल होना चाहिए, एक आश्रम गढ़ उठता है हमारी बहिर्मुखी वृत्ति के कारण। तत्काल उसको अंतर्मुखी नहीं किया जा सकता। धीरे 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 बहिर्मुखी वृत्तियां या बहिर्मुखी कर्म करते हुए हमें अंतर्मुखीनता का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण दोनों ने सुझाव दिए। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं समाधि में विलीन रहना चाहता हूं हमेशा के लिए, बस निर्विकल्प समाधि में विलीन रहूं, अंतर्मुखी बना रहूं, आंखें बंद, केवल भगवान का अंतर्मुखी अंतर ध्यान करना, तब श्री रामकृष्ण ने डांटते हुए कहा था कि तू तो बड़ा हीन बुद्धि है। क्यों? अरे जिस भगवान को तू अंतर्मुखी होकर देखना चाहता है वह तो भगवान चारों ओर सर्वत्र भी विद्यमान है। और इसका उल्लेख मैंने पिछली बार किया था श्री रामकृष्ण वचनामृत की क्लास में। मैंने कहा था कि आंखें खुली रहते हुए भी व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है। संसार के कर्म करते हुए, सेवा करते हुए भी व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है, अगर वह जिस व्यक्ति की सेवा कर रहा है उसे भगवान समझे। तो क्या हुआ? बाहर की वस्तु तो नहीं देख रहा है, ये नाम रूप का अंतर है, उसके लिए वो गौण हो गया है। उसके पीछे जो परमात्मा सत्ता है उसे वो देख रहा है। यह भी एक प्रकार की अंतर्मुखीनता है। श्री रामकृष्ण ने यही कहा था स्वामी विवेकानंद को कि अगर तू आंख खोलकर भी सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करेगा तो वह आंख बंद करके समाधि इसके अनुरूप ही होगा, उससे भी श्रेष्ठतर होगा। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक है जिस रोगी को, जिस व्यक्ति को तू सामने देख रहा है, जिसकी सेवा कर रहा है, उसे भगवान देखना। केवल कर्म का विस्तार, केवल सेवा का विस्तार, यह बहिर्मुखी वृत्ति हुई। लेकिन जिसे हम सेवा कर रहे हैं उसे भगवान देखना,
यह अंतर्मुखीनता। तो हम जहां पर भी हैं, जो कर्म भी कर रहे हैं, उसमें भी हम इस अंतर्मुखीनता का अभ्यास कर सकते हैं। पहली सीढ़ी पर खड़े हुए क्या यह छत है? नहीं। दूसरी सीढ़ी? नहीं। तीसरी सीढ़ी छत है? नहीं। सीढ़ियां चढ़ते गए और कहते गए नहीं यह छत नहीं, यह छत नहीं। जब छत पर पहुंच गए तब हमने क्या कहा? हाँ यह छत। अब देखते हैं छत किससे बनी हुई है? वही ईंट से, सीमेंट से, प्लास्टर से बनी हुई है। जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि जो सीढ़ियां हैं वह भी ईंट और सीमेंट और प्लास्टर से बनी हुई है। इसलिए कहते हैं जो छत है वही सीढ़ियां भी हैं, दोनों में मूलतः कोई अंतर नहीं। लेकिन प्रारंभ में उन्हें हमें सेपरेट करना था। यह है विज्ञानी की स्थिति, जब सर्वत्र वह ब्रह्म को देखता है, भगवान को देखता है। अब इस विज्ञानी की स्थिति को हम जिस स्तर पर हैं उसी स्तर से कर सकते हैं। दोनों बातें करनी है। एक तो हमें जप करना है, ध्यान करना है। तद जपः तद अर्थ भाव। जप का अर्थ क्या है? मैंने आपसे बताया, जप को भाव विस्तार से बताया है मैंने। जप का अर्थ क्या है? एक भगवान का नाम, छोटा सा नाम, ओम, राम, ओम नमः शिवाय, छोटा सा नाम। जब हम बार बार भगवान के नाम का जप करते हैं तब क्या करते हैं? हमारे मन में बहुत सारे नाम और वाक्य उच्चारित होते चले जा रहे हैं। मन में निरंतर विचार उठते चले जा रहे हैं, और विचार जो है वो शब्द प्रधान होते हैं, शब्दों के माध्यम से। यानी मन में बहुत सारे वाक्य उठते चले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उनको निगेट करते जा रहे हैं और उनके बदले एक ही वाक्य, एक ही शब्द बार बार उठाते जा रहे हैं। ये क्या हुआ? ये हुआ संकोच की प्रक्रिया। तो यह भी करना है। और दूसरा, सर्वत्र जो हम विविधता देखें जगत में, उसके पीछे एकत्व देखने का प्रयत्न करना है। संसार में स्त्री पुरुष सब दिख रहे हैं, वृद्ध भी दिख रहे हैं, जवान भी दिख रहे हैं, पापी भी दिख रहा है, पुण्यात्मा भी दिख रहा है। हमारी दृष्टि ये सब भेद कर रही है। उस भेद के पीछे हमें एक अभेद को देखना है। जिस प्रकार सभी शब्दों के भीतर में हम एक शब्द लाना चाहते हैं, उसी प्रकार हमारे विचारों में, हमारी दृष्टि में भी जहां भी भेद दिखे उसमें अभेद को देखने का प्रयत्न करना। उपनिषदों में बड़ा सुंदर कहा गया है, तम स्त्री त्वम पुमानसी, तम कुमार उतवा कुमारी, तम जीर्णो दंडेन वंचसी, त्वम जातो भवति विश्वतो मुखः। तुम स्त्री हो, तुम स्त्री, तुम पुमान, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री, तुम पुमानसी, तुम कुमार अथवा कुमारी, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो, तुम वृद्ध हो जो दंड पर चलते हैं, तुम हो नील पतंगो हरितो लोहिताक्षः, तुम ही नील पतंग बने हो जो हरित लोहित आंख वाले पक्षी बने हुए हो। त्वम जातो विश्वतो मुखः, तुम्ही भगवान नाना रूप आपने धारण किए। उन रूपों के भीतर एक भगवान को देखना, यह अंतर्मुखी वृत्ति है। हम आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल कर भी कर सकते हैं। आंखें बंद करके ध्यान करें, आंखें खोल कर जो कुछ भी देखें वह भगवान को देखने का प्रयत्न करें। ऐसे करने से हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो। तो मैंने कहा आपसे, कोई भी बुरा नहीं है। दोनों प्रकार की, जैसे मैंने कहा, साइंटिफिक, अप्लाइड साइंस, फंडामेंटल साइंस, दोनों आवश्यक है। अप्लाइड साइंस ने कितना बड़ा विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में उपयोग हो रहा है, सबकी बातों में हो रहा है, यह आवश्यक है। लेकिन फंडामेंटल साइंस भी आवश्यक है। साधक को मुख्य बात क्या करनी है? जहां जिस स्तर पर है वहां से ही अंतर्मुखीनता का प्रयत्न करना। तो ये ठीक हो गया। डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया। दो प्रकार की हमारी टेंडेंसीज, लेकिन याद रखिए, अंतर्मुखीनता के बिना कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता। और इसलिए कहा जाता है कि यथासंभव अपनी प्रवृत्ति को कम करने का प्रयत्न करें। अगर हम भगवान नहीं देख सकते तो लाखों रोगियों को का उपयोग का सेवा करें,
ऑब्जेक्टिवली कुछ भले लाभ होगा, सब्जेक्टिव लाभ नहीं होने वाला। और अगर कोई व्यक्ति एक रोगी का ठीक ठीक उपाय भगवान के रूप में उसकी सेवा कर सके तो उसके वो कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलें। इस अगला जो सूत्र है 29वां सूत्र, उसका दूसरा अंश प्रत्यक चेतन अधिगम की बात हो गई। अब देखें, अपि अंतराय अभावः च, प्रत्येक चेतन की प्राप्ति होगी और इस भगवान नाम के जप से क्या होगा? अंतरायों का अभाव। अंतराय यानी ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं। इन बाधाओं, आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं का अभाव हो जाएगा। भगवान के नाम के जप से बाधाएं दूर हो जाती हैं। कैसे दूर हो जाती हैं? एक तो कई प्रकार से हो जाती हैं। उसे समझने के लिए हमें पहले समझना चाहिए ये बाधाएं क्या। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन एक बाधा रहित जीवन नहीं है। याद रखिए, एक ये महत्वपूर्ण बात लोग समझते हैं कि हम ध्यान जप करेंगे सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरू में दिक्कत भी होगी। ये तो स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक ए युद्ध, आंतरिक विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इज ए इंटीरियर वॉरफेयर। एक किताब है, क्रिश्चियन किताब है, उसका नाम है स्पिरिचुअल कॉम्बैट या इंटीरियर वॉरफेयर। एक्सटीरियर वॉरफेयर होता है, आप पाकिस्तान चाइना युद्ध हुए तो आर्मी जाती है तो एक टारगेट तो होता है एनिमी को हराना, और हमारा टारगेट क्या है? इन पंच क्लेशों का नाश करना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये बाधाएं नहीं है, ये तो एनिमीज हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्लेश पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये तो एनिमीज हैं। लेकिन बाधाएं क्या हैं? जा रहे हैं, रास्ते में एक नाला आ गया, तब आपको पुल बनाना पड़ेगा। देखा पहाड़ आ गया, आपको उसको सुरंग लगा के उड़ाना पड़ेगा। जंगल आ गया, उसको काटना पड़ेगा। कितनी बाधाएं आती हैं। आर्मी जब जाती है तो अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती हैं, उनको दूर करना ही पड़ेगा। युद्ध बिना बाधाओं के क्या युद्ध होता है? असंभव। सिमिलरली आध्यात्मिक जीवन भी बाधाओं का ही जीवन है। कहते हैं ना, श्रेयांसी बहुविज्ञानी। श्रेय कार्य में, अच्छे कार्य में बहुत बाधाएं आती। किसी के भी जीवन बाधा रहित हुआ हो, कोई किसी का भी जीवन नहीं। अगर आपके जीवन में आप साधना करना चालू करें और बड़ा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। If things go move on very smoothly, बहुत गड़बड़। अगर जैसे अब गाइडेड मेडिटेशन बताएंगे, अगर आपने मेडिटेशन किया, ठीक है चल रहा है, ठीक, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को अगर आप ध्यान करेंगे तो कोई बाधा नहीं होने वाली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। करिए, आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए, 1.5 घंटा सुबह शाम करने की कोशिश कीजिए। देखेंगे आपकी पहले तो बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसके बाद माइंड विल गेट चर्न्ड, सारा मन जो है वो उथल पुथल हो जाएगा। आप ऐसा लगेगा कि आप जहां वेल सेटल्ड थे अनसेटल्ड हो जाएंगे। जीवन में अनिश्चितता आ जाएगी, क्या करूं क्या नहीं करूं, और करूं कि नहीं करूं, ऐसी स्थिति। आप अनसेटल्ड हो जाएंगे, आपका परिवार अनसेटल्ड हो जाएगा। हम सब जानते हैं, हम लोग जो साधु बने हैं, हम लोगों ने कितने अनसेटलमेंट से निकले हैं। हमने अपने जीवन को, जिस जीवन को हमें रहते थे, उसको पूरा अनसेटल्ड किया, यानी जड़ से परिवर्तित किया। और जड़ से निकालना यानी अनसेटल्ड हो गए। विचारों को, आदर्शों को पूरी तरह से अनसेटल्ड किया, परिवार पूरा अनसेटल्ड हो जाता। आध्यात्मिक जीवन इस प्रकार से बहुत कठिन। लेकिन उसके कौन सी दुनिया में कौन सी चीज है जो सरल है, बताइए? एक हाई क्लास
प्लेयर बनना ही कितना कठिन है। अरे आजकल तो एग्जामिनेशन, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही इतना कठिन है। हम तो कहते हैं आध्यात्मिक जीवन उससे बहुत आसान। स्वामी ब्रह्मानंद जी स्वयं कहा करते थे कि बीए एमए पास करने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी मेहनत आध्यात्मिक जीवन के लिए करो, वो इजी है, उसको प्राप्त हो जाएगा कुछ न कुछ। तात्पर्य क्या है कि आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं निश्चित रूप से होंगी, लेकिन बाधाओं का दूर किया भी जा सकता है। अभ्यास जो व्यक्ति करता है बाधाओं को दूर करता है। यही नहीं, बाधाएं हमारे विकास के लिए आवश्यक भी हैं। अगर जीवन में बाधाएं नहीं आए, डिफिकल्टीज नहीं आए, तो आदमी सच पूछा जाए मैच्योर भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और तब आदमी अपनी क्षमता उसकी अभिव्यक्त होती है, वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बलवान होता है। साधारण उदाहरण ले लीजिए, एक पहलवान, तो उसका जो शागिर्द होता है, उसका चेला होता है, उसके साथ कुश्ती लड़ता है, उसके सिखाता है, तो ऐसा तो नहीं कहता है कि अच्छा देख ऐसा दाव लगाना है, दाव सिखा दिया उसने, उसके बाद वो कहता है अच्छा मुझ पर लगा। और पहलवान तो उससे दुगना स्ट्रांग है, वो उसका जो चेला है वो जितनी कोशिश करे पहलवान और ज्यादा बल लगा देवे, उसको असफल करे, बार बार असफल करे, अधिक डिफिकल्टी देगा, अधिक अधिक कष्ट देगा उसको, उसके ऊपर बैठ जाएगा, उसके कहा उठ, जितने उठने की कोशिश करेगा, एक दिन छोड़ दिया, देखा कि इससे ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगी, दूसरे दिन और दबाएगा, तीसरे दिन और दबाएगा। ये तो स्वाभाविक है, एक ट्रेनिंग का पोर्शन है। मैंने एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी थी, ट्रेनिंग इन जंगल, ट्रेनिंग इन जंगल। आप लोग तो माता पिता हैं, आप लोग बच्चे को जानते हैं किस प्रकार से बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है। एक जंगल की कहानी एक नवनीत में या किसी में पढ़ी, और बड़ी सुंदर है, किस प्रकार से जंगल के जानवर अपने बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। एक डिस्क्रिप्शन है, एक शिकारी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, जंगल में गया है, शिकारी पेड़ पर बैठा हुआ है, जंगल शाम होने वाली है तो वो सेफ है। उसने देखा कि कुछ आवाज हुआ, जंगल में कुछ जानवर आ रहे हैं। देखा एक बारहसिंगा, बड़ा बारहसिंगा, यानी जब बारहसिंगा होता है तो काफी बड़ा हो जाता है, गाय से भी बड़ा हो जाता है, देड़ा हो जाता है, और उसके बड़े सींग बड़े बड़े हैं। तो जंगल में से जब वो आ रहा था तो पेड़ थे तो उसका मूवमेंट जो था ऑब्स्ट्रक्टेड था, धीरे धीरे एक खुला जगह आ गई जहां पर कि पेड़ों को काटा गया था और लकड़े के जो वो जो हैं लकड़े जो हैं वो एक के ऊपर एक जमाए गए थे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। मनुष्यों ने काटा था उसको, तो वो थोड़ा पोर्शन जंगल का कटा हुआ था और लकड़ों का एक ढेर लगा हुआ था एक के ऊपर एक। वहां जैसे ही आया तो वो एक्टिव हो गया क्योंकि जगह मिल गई, लेकिन आगे गया फिर देखा कि यहां तो लकड़े हैं, वो सहम गया। इतने में शिकारी देखता है कि दो शेर आए, एक शेरनी एक तरफ से आई, दूसरी तरफ से शेर आए, दोनों इस तरफ से, और बीच में से उनके दो छोटे छोटे बच्चे सामने से आए, और सामने खड़ा हुआ है कौन? बारहसिंगा। अब बारहसिंगा जा नहीं सकता कहीं भी, वो बेचारा खड़ा हुआ है, शेर अटैक नहीं कर रहा है। 12 फीट की दूरी पर वह बैठ गया, शेर ऐसा बैठ गया, वो बारहसिंगा पर अपनी एकटक नजर लगाए। जो मां है बच्चों की वो पास में बैठी हुई है, और बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड हैं, वो पूंछ हिला रहे हैं जैसे बच्चे एक्साइटेड हैं। अब मां गुर्रा रही है, क्या मतलब? बच्चों कह रही अटैक करो, वो तुम्हारा खाना है, सिखा रहे हैं बच्चों को। बच्चे घबरा रहे हैं, इतना बड़ा जानवर, उनसे 10 गुना 20 गुना बड़ा जानवर, छोटे से बच्चे। तो मां को और गुस्सा, उसने एक बच्चे को अपने हाथ से छांटा मारा, तो बेचारा 3 फीट 4 फीट ऊपर जाके गिरा। तब क्या करे? बाध्य होकर जंप किया उसने बारहसिंगा के ऊपर। बारहसिंगा ने अपने सींग से उसके फेंक दिया बाहर पीछे, वो वापस गिर गया। और शिकारी देखता है कि उसी समय
जो शेर था उसने बारहसिंगा पर अटैक किया और उसको खत्म कर दिया। और दूसरा वो दृष्टि था, दूसरे ही क्षण बारहसिंगा वहां था नहीं, उसका गोड़ गपट्टा हो गया, वो कहीं पड़ा हुआ था। खैर ये तो हुआ बारहसिंगा शेर की शक्ति का प्रदर्शन, लेकिन इधर क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो गिर गया था, वो शेरनी आई उसको चाटने लगी, उसकी माँ उसको थोड़ा चाटने लगी, प्रेम बताने लगी, और सब के सब बाद में जंगल में चले गए। उसको खाया नहीं, वो तो ट्रेनिंग हो रही थी उसकी, कितनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग। वो कभी जीत नहीं सकता, कभी उसको खा नहीं सकेगा, लेकिन अटैक करो। तो आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं तो होना ही चाहिए, बिना उसके आध्यात्मिक जीवन क्या, कोई आध्यात्मिक जीवन हो सकता है? बाधाएं हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कई प्रकार की बाधाएं हैं। मुख्यतः कह सकते हैं 4 प्रकार की बाधाएं। हम पतंजलि ने जो 4 बातें कही हैं उनको हम एक के बाद एक लेंगे, याद रखिए। वो 30वें और 31 श्लोक में सारी बाधाओं का इन्यूमरेशन करने वाले हैं, लेकिन हम उसको केवल एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साधना के लिए। आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं, पहली बाधाएं तो ऐसी हैं जो हमारे स्वभाव में निहित, इट इज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नींद आएगी, आलस आएगा, भूख लगेगी, शौच, लघुशंका, इसकी हाजत होगी, जाना पड़ेगा। हम एक आश्रम में वहां पर कभी तपस्या करने जाते थे, एकांत में रहते थे, तो एक बाबा जी थे। तो बाबा जी कहते हैं कि 4 कुतियाएं हैं, 4 कुतियाओं को कुछ भोजन दे के शांत करके चुप करना चाहिए, नहीं तो वो साधना में विघ्न करती हैं। कौन सी 4 कुतियाएं? तो कहते हैं 5 कुतियां, 4। एक तो भोजन, भूख, दूसरा प्यास, तीसरा नींद, चौथा शौच की हाजत और यूरिनेशन, लघुशंका। ये 5 आपको तंग करेंगी, ये कुतियां हैं जो भौं भौं करेंगी, आपको कुछ देना पड़ेगा, आपको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे स्वभाव में कुछ बातें हैं जो डिस्टर्ब करेंगी ही करेंगी ये। लेकिन इस तरह से इनका उपयोग करना है कि ये कम से कम डिस्टर्ब करें। निद्रा फॉर एग्जाम्पल, इसका तो पतंजलि कहेंगे व्याधि, स्थान, समाज, संशय, प्रमाद, आलस्य, वहां निद्रा की बात नहीं करते। थोड़ी निद्रा तो होनी चाहिए। वैसे हमारे जो महापुरुष हो गए हैं, योगी हो गए हैं, वो तो निद्रा पर पूर्ण जय प्राप्त करते थे। हमारे यहां तो कहा गया है कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं, याद रखिए, 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं। श्री रामकृष्ण 6 वर्ष तक सोए नहीं। सूफियों की अनेक कहानियों में है वर्षों तक नहीं सोए। गजब का उन लोगों की निष्ठा थी। हम इतना तो न करें, लेकिन कम से कम नींद के गुलाम तो न बन जाएं, भोजन के गुलाम न बन जाएं। थोड़ा भोजन मिला ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। दिन में 5 बार 4 बार खाने के बदले अरे भाई 3 बार ही खा लें तो ठीक है ना। इसमें कन्नड़ में एक कहावत है कि जो 1 बार खावे वो योगी, दिन में 1 बार खावे जो योगी, जो 2 बार खावे वह भोगी, जो 3 बार खावे वो रोगी, और 4 बार खावे और राम नाम सत्य है। वो तो बचा ही नहीं है उम्र। तो हमारी एक पिक्यूलियर धारणा है कि हमको इतना खाना ही चाहिए, खाना चाहिए, बिना शरीर चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं, ऐसी बात नहीं। हम अपने जीवन को, खाने को एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और साइंटिफिकली सात्विक भोजन करने से नींद भी कम आती है। अगर हम इरेगुलर जीवन व्यतीत न करें, फालतू बकबक नहीं करें, फालतू बातें विचारों को दिमाग में न भरें,
हमारा मन यदि उच्छृंखल न हुए, हमारी क्रियाकलाप शरीर की यदि संयत हुए, तो नींद भी कम लगेगी। तो जो हो, ये कुछ बातें हैं जो हमारे स्वभाव में निहित हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, ये बाधाएं। दूसरे की बाधाएं क्या है? ये बाधाएं हैं जो साधना की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती हैं। जैसे ध्यान की प्रैक्टिस करा रहे हैं, नीचे बैठने के आप अभ्यस्त नहीं हैं, अचानक बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं, हाथ पैर में दर्द होने लग जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, पैर सुन्न हो जाएगा, कमर में दर्द होगा, ये स्वाभाविक है। कभी कभी ये तो शारीरिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाएं कभी कभी तीव्र होती, और इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। कुछ अगर बहुत ज्यादा करने लग जाए, अचानक ज्यादा करने लग जाए, तो रिएक्शंस होते हैं, कहीं कहीं तो दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। याद रखिए, प्रत्येक साधक को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है कि जब वो मन को कंसंट्रेट करने का प्रयत्न सीरियसली करता है, तो पहले तो मन बड़ा शांत था, जब कंसंट्रेट करने का प्रयत्न किया, योग का अभ्यास करने का प्रयत्न किया, कि मन में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आने लग जाते हैं, बहुत सारे विचार, ऐसे गंदे विचार कि उसने कभी सोचे नहीं थे, और तब लगता अरे राम राम, क्या कुछ लाभ ही नहीं हो रहा। ये तो मानो एक तालाब है, मिट्टी में बैठी हुई है, और उसको जब आप हिला दोगे तो क्या होगा, वो मिट्टी सब ऊपर आ जाएगी। पर हिलाना आवश्यक है। न जाने कितने जन्म जन्मांतर की मिट्टी बैठी हुई है, जब हम ध्यान करते हैं तो वो चूर्ण हो जाता है और सब ऊपर आ जाता है। ये आती है, कभी कभी इसको नियंत्रित करने में बहुत टेंशन होता है, बहुत समस्याएं होती हैं, और जैसा मैंने कहा कि सारा जीवन अनिश्चित हो जाता है। कई लोग तो हार मानकर साधना छोड़ देते, भाई अपने बस का। उस समय पकड़े रहना और दृढ़तापूर्वक उस संघर्ष करते रहना, यह आवश्यक। और इसलिए हमारे आश्रमों में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जितना स्वाभाविक रूप से साधक अपने जीवन को सुनियंत्रित कर सके उतना अच्छा। केवल ध्यान नहीं, कर्म भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, हंसी मजाक भी करेगा, टेंशन नहीं तो बढ़ता चला जाता। श्री रामकृष्ण सीरियस भी थे और उसके अनुसार हंसी मजाक भी क्या करते थे। वे कहते थे कि थोड़ी थोड़ी मुझे थोड़ा सा एक, जिसे कहते हैं ना कि वो एक मसाला देना पड़ता है हंसी मजाक का, लाइट टॉक्स भी करनी पड़ती है, नहीं तो ये बहुत हाई लेवल पे भी हमें रहें, निरंतर समाधि की बातें करते रहें, निरंतर संयम और वैराग्य की बातें करें, तो मन जो है वो टेंशन में अधिक आ जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें बड़ी सावधानी से करनी पड़ती हैं। तो दूसरे प्रकार की बाधाएं हैं, पहली प्रकार की जो स्वाभाविक, दूसरी प्रकार की जो साधना की प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक और मानसिक रूप से होती हैं, तीसरी बाधाएं जो होती हैं उनके लिए हम स्वयं जिम्मेदार रहते हैं। वी डोंट फॉलो द कंडीशंस, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अनुसार हम नहीं काम करते, और उसके कारण समस्याएं होती हैं। इर्रेगुलर लाइफ लीड करें, जैसा मैं बार बार कहता हूं, आप ध्यान करेंगे और 2 घंटे टीवी भी देखेंगे, ऊट-पटांग बातें करेंगे, इर्रेगुलर जीवन व्यतीत करेंगे, जब मिले तो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलेंगे, सारा जीवन सारा दिन तो आप इर्रेगुलर व्यतीत करते हैं, वैश्विक चर्चा, वैश्विक चिंतन, वैश्विक लोगों से मिलना इसमें करते हैं, और फिर बाद में कहेंगे कि ध्यान करेंगे, तो रिएक्शंस होंगे, कुछ लाभ नहीं होगा। तो बहुत अधिक खा लिया, बहुत अधिक सो लिया, बहुत अधिक बातचीत, व्यर्थ की बकवास, इस तरह से कुछ लाभ नहीं, हम ही इसके लिए जिम्मेदार। दूसरी बात क्या होती है, कुछ लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, सबको काट दिया, बात करना बंद, लोगों से मिलना बंद, भजन भी नहीं गाएंगे, आंखें नीची करके रखेंगे, फिर सेवा भी नहीं करेंगे। इंटेलेक्चुअल जॉयज भी होते हैं, आध्यात्मिक जीवन के आनंद होते हैं, भजन कीर्तन में आनंद प्राप्त करते हैं, उनको सबको बंद कर दिया।
अशुभ वासनाओं के साथ में शुभ प्रवृत्तियों को भी कंट्रोल कर दिया, दे गो टू द अदर एक्सट्रीम, और उसके कारण उनको समस्त और कठिनाई हो जाती है। कुछ लोग अधिकांश एक अचानक बहुत करना चाहते हैं, और उसके मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे दृष्टांत देखे। कोई अचानक ही 1 महीना 2 महीने में वो समाधि चाहता है, समाधि इन 3 months, या 5,000 10,000 रुपए में समाधि। और मैंने देखा है, मैं 2 व्यक्तियों को जानता हूं, दे लॉस्ट देयर हेड्स, पागल हो गए, बहुत करना चाहते हैं। हम कर सकते हैं। सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त की थी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते थे, जरा सी बात को अचानक पकड़ लेते थे, वेरी इंटेलिजेंट, IQ बहुत स्ट्रांग। तो आध्यात्मिक जीवन में अरे ये तो इजी है, ये तो मैं समझ में आ गया, मेरे को यही तो करना है। इतना आसान है क्या? इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसको जीवन में उतारना में बहुत अंतर है। और करने जाते हैं और ब्रेकडाउन, बड़ी बुरी हालत हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसा करने से उल्टी स्थिति में पहुंच जाते हैं। चौथी समस्या है कि ये लोग मानसिक पवित्रता नहीं रहती, हम लोग पूर्व तैयारी नहीं। और आपने देखा होगा ध्यान गाइडेड मेडिटेशन में हमने क्या कहा है, प्रिलिमिनरीज, प्रिपरेशंस, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बैठे और ध्यान करना चालू कर दे, ऐसे नहीं होगा। पूर्व तैयारी नहीं, इनफ प्यूरिटी नहीं, उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसकी चर्चा हम अगली बार और करेंगे। और भी ध्यान की बाधाएं कितने प्रकार की, एक और प्रकार की बाधाएं हैं लक्ष्य के संबंध में, साधना के संबंध में अस्पष्ट धारणा, इसकी चर्चा हम अगली बार अगले शनिवार को करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।